नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल राकेश सर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों मैं राकेश सर दोस्तों आपके लिए फिर दूसरा वीडियो लेकर आए हैं आज हम। दोस्तों हमारे वीडियो के अंदर जो भी है क्वालिटी है, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन आंसर होते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन हैं वो वेल्डर ट्रेड की जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है CITS की, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार जो भी मेरे दोस्त वेल्डर ट्रेड से अगर एग्ज़ाम देने के लिए जाएँ तो एक बार ज़रूर सभी से निवेदन है कि एक बार पूरा वीडियो देखकर जाए, क्योंकि जो भी 75% आएंगे वो इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे दोस्तों। जो 200-300 क्वेश्चन है इन्हीं के अंदर से। तो चलते हैं हम दोस्तों हमारी क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस धातु आरक वेल्डिंग का लाभ है। तो दोस्तों निम्न में से कौन सा गैस धातु आरक वेल्डिंग का लाभ है। मोटे और पतले सामग्री का वेल्ड किया जा सकता है, सभी स्थितियों में वेल्ड की जा सकती है, उच्च निक्षेपण की दर होती है। तो दोस्तों इसमें आता है ये सभी, मतलब सभी में किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेल्ड जो चित्र दर्शाए गए हैं उसमें वेल्ड दोष क्या है। तो दोस्तों ये हैं दोष। अब दोस्तों इसके अंदर आपको छिद्र दिख रहे हैं, कहीं कहीं पे छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, और साइड में जो हैं लगे हुए हैं, जो पेनिट्रेशन है वो लगे हुए हैं कि उछल उछल का जो गर्म होते हैं। तो इसमें क्या आएगा कि दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो छिद्र तला होता है ना, वो उसके अंदर दोष दिखा रहे हैं और छिद्र भी हो रहे हैं और साइड में छिद्र पड़े हुए हैं। तो इसका आंसर आएगा छिद्र तला। लता, छिद्र लता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, FCA से क्या अभिप्राय है। FCA से क्या अभिप्राय है दोस्तों, ये है एक फ्लक्स कोर आरक वेल्डिंग। फ्लक्स कोर आरक वेल्डिंग क्या दोस्तों, फ्लक्स कोर आरक वेल्डिंग FCAW का अभिप्राय है। तो फ्लक्स ऑफ आरक वेल्डिंग, फ्लक्स कोर आरक वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस मिग का उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों मिग में किसका उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों मिग में ऑक्सीजन का भी नहीं किया जा सकता है, जोनियन का भी नहीं किया जाता, नाइट्रोजन का। तो दोस्तों उसमें आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है, ARGON, आर्गन गैस। दोस्तों किसका, आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गैस धातु आरक वेल्डिंग सेट को कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति नियंत्रण करता है। गति को नियंत्रण करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए पद प्रदान करता है। गैस धातु आरक वेल्डिंग सेट का कौन सा हिस्सा तार इलेक्ट्रोड की गति का नियंत्रण करता है और वेल्डिंग धारा और गैस प्रवाह के लिए प्रदान करता है। तो दोस्तों कौन सा करता है तो वेल्डिंग के लिए। तो दोस्तों इसमें वेल्डिंग का शक्ति का भी नहीं काम आता है, वेल्डिंग गन भी काम नहीं आती है, परिरक्षी गैस सिलेंडर भी नहीं आता। दोस्तों इसमें आता है वायर फीडर, जो वायर फीडर होता है वो काम में आता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वायर फीडर। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोड का रूप है। अब दोस्तों इलेक्ट्रोड किस रूप से है। इलेक्ट्रोड GMAW, सॉरी दोस्तों गैस मेटेलिक आर्क वेल्डिंग, GMAW में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड का रूप होता है। तो दोस्तों रोड का होता है, स्प्रिंग का है, कोयल का होता है, वायर का होता है। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ज़्यादातर वायर होते हैं ना, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में एक वायर का रोल होता है, और वो रोल होता है वो काम में आता है। तो इसका मतलब वायर आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा GMAW में दोष है। गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में कौन सा दोष होते हैं दोस्तों दोष तो सभी हो सकते हैं, किसी प्रकार का दोष हो सकता है, परंतु ज़्यादातर हमें ये सभी दोष सभी के अंदर आते हैं। जैसे अंडरकट हो गया, स्पेक्टर हो गया, दरारें हो गई, तो ये सभी प्रकार के दोष सभी में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GAT
MAW को वेल्डिंग के रूप में जाना जाता है। तो मिग में जाना जाता है, टिग में जाना जाता है, मिग में जाना जाता है, टिग में, MAG में, MAW में। तो दोस्तों इसमें किस वेल्डिंग में जाना जाता है? तो दोस्तों टिग वेल्डिंग में इसको जाना जाता है, इसको टिग वेल्डिंग में। अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग मशीन में उपलब्ध उच्च आवृत्ति इकाई की प्रयोजन क्या है? तो टिग वेल्डिंग में दोस्तों स्टार्ट द आर्क का प्रारंभ करना। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए, स्टार्टिंग द आर्क को प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें काफ़ी चीज़ें दे रखी हैं। इसमें जो पाइप लगे हैं, सप्लाई दे रखी है, एक बार हम उसकी बात कर लेते हैं। चित्र दर्शाएगी प्रक्रिया वेल्डिंग। अब दोस्तों गैस सिलेंडर है, गैस सप्लाई हो गया, फिर वेल्डिंग पावर ऑफ श्योर हो गया, वर्क प्लेस हो गया, जो वर्क प्लेस दोस्तों ये वर्क प्लेस हो गया, फिर आरएफ हो गई, ये जो इसके पेनिट्रेशन निकल रहे हैं छोटे छोटे वो आरएफ हो। गैस स्पेंडल इधर आ गया दोस्तों, गैस स्पेंडल इधर आ गया, और टंगस्टन इलेक्ट्रोड जो अंदर लगी हुई है, इलेक्ट्रोड होल्डर ये है जो। तो दोस्तों इसके अंदर देख लेना। अब इसमें अंदर क्या आता है कि इसमें चित्र को दर्शाएगी। अब कौन सा चित्र वेल्डिंग का नाम बताइए। अब दोस्तों टंगस्टन इलेक्ट्रोड मतलब टंगस्टन आ गया, तो दोस्तों इसमें टिग वेल्डिंग तो आना ही आना है। तो दोस्तों टंगस्टन गैस भी आ गई और टंगस्टन भी आ गया। अब इसके अंदर जो आनी है वेल्डिंग, टंगस्टन आ गया तो दोस्तों टिग तो वेल्डिंग जरूर आएगी। तो सबसे मेन पॉइंट यहीं पे आ गया कि टिग वेल्डिंग आ गई इसके अंदर। इसका आंसर दोस्तों होगा ए, टिग वेल्डिंग। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग टिग वेल्डिंग की सरलता और ध्रुवता का ताप डिग्री कितनी डिग्री इसका इलेक्ट्रोड सर पर जाता है? तो दोस्तों कितनी डिग्री जाता है इसका? दोस्तों 30 डिग्री इलेक्ट्रोड का हिस्सा है वो सर पर जाता है। कितनी डिग्री दोस्तों? 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का बना होता है। टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड बना होता है तांबे का, स्टील का, टंगस्टन का, जिंक का। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों टंगस्टन का बना होता है, टंगस्टन की बनी होती है। टिग वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का बना होता है टंगस्टन। अगला क्वेश्चन है, उस वेल्डिंग प्रक्रिया का नाम बताइए जिसे गैर उपभोज्य टंगस्टन इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में विद्युत आर्क को बनाए रखती है। अब दोस्तों इसमें कौन सी आर्क को बनाए रखती है? तो दोस्तों इसमें ज़्यादातर होता है टिग आर्क को बनाए रखती है, टिग, TIG, ज़्यादातर टिग को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का टॉर्च का हिस्सा नहीं है? तो गैस टंगस्टन आर्क टॉर्च का हिस्सा नहीं है, मतलब नोजल भी होती है दोस्तों। इसके अंदर सबसे पहला नंबर नोजल होती है, क्वालिटी होल्डर होता है, क्वालिटी होता है। तो इसके अंदर ये सभी ऑप्शन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए एक मानक रंग संकेत है। शुद्ध टंगस्टन का रंग चिन्ह किया जाता है। टंगस्टन इलेक्ट्रोड के लिए एक मानक रंग संकेत है। शुद्ध टंगस्टन दोस्तों किस प्रकार का होगा? तो शुद्ध टंगस्टन इसके अंदर ज़्यादातर हरे प्रकार का होता है। शुद्ध टंगस्टन हरा प्रकार का होता है, तो ग्रीन मतलब इसका हरा आ गया आंसर, रंग का होता है। शुद्ध टंगस्टन हरा रंग का चिन्हित किया जाता है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन होता है, आर्गन गैस सिलेंडर का रंग होता है। अब आर्गन गैस का रंग दोस्तों किस प्रकार का होता है? अलग अलग हर प्रकार के होता है। तो दोस्तों मोरपंखी नीले रंग का होता है, मोरपंखी पिकॉक ब्लू। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्र में दर्शाए गए वेल्ड जॉइंट की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये कौन सा है? ये दोस्तों कॉर्नर जॉइंट है, टी जॉइंट है, बट जॉइंट है या लेप जॉइंट है? तो दोस्तों शायद मेरे हिसाब से तो ये जॉइंट है। अगर आप वैसे मानो तो दोस्तों टी जॉइंट टाइप में आ रहा है, परंतु यह टी है भी टी जॉइंट, ऐसा नहीं है भाई, टी जॉइंट ही है, परंतु इसमें काफ़ी बार कन्फ्यूज हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर कॉर्नर जॉइंट भी दिख रहा है भाई, कोण भी दिख रहा है, परंतु कोण दोस्तों 90 डिग्री का दिखता है, तो 90 डिग्री में टी जॉइंट आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फ्लश्ड
टिग वेल्डिंग के फ़ायदे। टिग वेल्डिंग के फ़ायदे कौन कौन से होते हैं? तो टिग वेल्डिंग के फ़ायदे काफ़ी होते हैं कि कम विरूपण कम ऊष्मा के साथ बेहतरीन पेनिट्रेशन देना। कम विरूपण और कम ऊष्मा के साथ बेहतरीन पेनिट्रेशन देना। बोथ लेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड बेटर पेनिट्रेशन विथ लेस हीट। दोस्तों इसका आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, उस दोष का नाम क्या नाम है वेल्ड जिसमें धातु टिग वेल्डिंग प्रक्रिया के आधार पर नहीं पिघलती है? छिद्रता, गलत की कमी, अंडरकट और दोस्तों अगला है दरारें। तो दोस्तों इसमें गलन की कमी, लेक ऑफ फ्यूजन की वजह से नहीं पिघलता है, साथ नहीं पिघलता, आधार धातु के साथ नहीं पिघलता है। तो दोस्तों इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये दिखा के इसके अंदर जो घड़ी है जो काफ़ी उसमें दिखाया जाता है कि दर्शाए गए चित्र में प्रक्रिया वेल्डिंग का नाम बताइए। इलेक्ट्रोड बीम, प्लाज्मा वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क, थर्मल वेल्डिंग। अब दोस्तों इसमें कौन सी वेल्डिंग है? तो दोस्तों यह है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें दे रखी हैं घड़ियाँ दे रखी हैं, काफ़ी हैं, अलग अलग प्रकार के दे रखे हैं। दोस्तों एक कन्फर्म तो पूरी साफ नहीं दिखा रही, परंतु घड़ियाँ दे रखी हैं, अलग अलग टेम्परेचर बताती हैं। अगला क्वेश्चन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में से किस प्रकार का गलक का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों किस प्रकार का गलक का? चूर्ण का, पेस्ट का, कणिकमाय का गलक, कोई गलक का उपयोग का नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर क्या आएगा कि कणिकमाय, कणिकमाय का उपयोग किया जाएगा, प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के रूप होते हैं। अभी दोस्तों ये पहले भी आया था और फिर से दोस्तों ये क्वेश्चन दोहरा दिया। तो दोस्तों इसके अंदर आएगा वायर। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग का प्रयुक्त इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। तो दोस्तों सबमर्ज आर्क वेल्डिंग में वायर का काम होता है ज़्यादातर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग मशीन का हिस्सा है। फ्लक्स हाइपर है, वायर फीडर भी है, शक्ति का स्रोत भी है, यह सभी मतलब ऑल ऑफ दीज सभी हैं। फ्लक्स हॉपर है, फ्लक्स फीडर, वायर फीडर है, पावर श्योर है, ऑल ऑफ दीज मतलब सभी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग की प्रक्रिया को एक प्रकार का है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरोध वेल्डिंग की प्रक्रिया का एक प्रकार है? तो दोस्तों कौन सा है बताइए, आप कमेंट कीजिए। तो दोस्तों इसमें हम सीम वेल्डिंग डायरेक्ट आंसर कर देते हैं दोस्तों, सीम वेल्डिंग, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया के दाब को जोड़कर दबाव लगाया जाता है? निम्न में से किस वेल्डिंग की प्रक्रिया को जोड़ के दबाव लगाया जाता है? तो कौन सी वेल्डिंग है? प्रतिरोध वेल्डिंग है, गैस धातु आर्क वेल्डिंग है, टिक वेल्डिंग, ये सभी। तो दोस्तों प्रतिरोध वेल्डिंग रजिस्ट्रेशन वेल्डिंग होती है, उसके अंदर हम दबाव से कार्य करते हैं, मतलब दबाव के काम, दबाव से जोड़ पर दबाव दिया जाता है। जो अब दोस्तों ये जो दो जॉइंट है, अगर एक ऊपर है तो उसको दबाव देकर हम उसको वेल्ड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 76। अगला क्वेश्चन दोस्तों आंसर है, निम्न में से किस वेल्डिंग प्रक्रिया में इलेक्ट्रोड रोलर के रूप में होता है? तो दोस्तों रोलर के सीम वेल्डिंग में काम आता है इलेक्ट्रोड रोलर, तो सीम वेल्डिंग कार्य होता है। तो इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 77। निम्नलिखित में से कौन ढलुआ लोहा एक प्रकार का नहीं होता है? तो कौन सा लोहा है वो एक प्रकार से ढलुआ नहीं होता? तो दोस्तों पीला लोहा होता है वो ढलुआ, येलो कास्ट आयरन या कास्ट आयरन। वेल्डिंग प्रचलन में पहला जॉब को गर्म करना के रूप में जाना जाता है। दोस्तों वेल्डिंग प्रचलन के से पहले जॉब को गर्म करना और रूप में जाना जाता है।
तो दोस्तों कौन सा हो सकता है? कठोरण हो सकता है, तपस्सन हो सकता है, या फिर पूर्वतापन हो सकता है, समन। तो दोस्तों वेल्डिंग का प्रथम गर्म करना, पूर्वतापन, प्री हीटिंग मतलब पहले थोड़ा हीट करना, प्री हीटिंग मतलब ताप में उसमें तापन करना मतलब उसको गर्म करना, प्री हीटिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रोमियम और निकल के मिश्र धातु को कहा जाता है लोहा। क्रोमियम और निकल के मिश्र धातु को कहा जाता है तो दोस्तों इसको स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। तो तीनों को मिश्रण को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 80, अगर एक आर्क कटिंग और ग्राउंजिंग प्रक्रिया है, एक आर्क कटिंग और ग्राउंजिंग प्रक्रिया है। आर्क के वायु में आर्क की कटिंग होता है, यह भी प्रक्रिया है। प्लाज्मा आर्क कटिंग, यह भी प्रक्रिया। कार्बन आर्क कटिंग प्रतिक्रिया, तो ये सभी हैं दोस्तों, सभी इनमें डी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया के मर्द इस्पात की वेल्डिंग के लिए नियोजित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसके अंदर भी आर्क वेल्डिंग किया जा सकता है, एक आर्क वेल्डिंग किया जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किया जाता है, गैस धातु आर्क वेल्डिंग किया जाता है। ये सभी मतलब सारी वेल्डिंगें किया जाती हैं मर्द मतलब जो इस्पात नॉर्मल होता है उसके लिए। WPS में W का अर्थ क्या है? वर्कर है, वेल्डिंग है, या क्या चीज़ है? तो दोस्तों इसके अंदर नॉर्मल सी बात है कि भाई W आ गया तो वेल्डिंग की बात करें तो वेल्डिंग आएगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन में वेल्डिंग आएगा, वर्कर क्यों आएगा, वर्कर्स क्यों आएगा? क्योंकि हम वेल्डिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन है, जिस परीक्षण में नमूनों को बिना तोड़े परीक्षण किया जा सकता है उससे कहते हैं। अब दोस्तों इसमें अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है मतलब नमूनों बिना तोड़े, डिस्ट्रक्टिव टेस्ट विश्वासनात्मक परीक्षण। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, दो क्वेश्चन आ गए, दोनों में मतलब जिससे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, तो इसमें अविश्वसनीय परीक्षण आया था। अब दोस्तों इसमें एक आंसर और भी दे रखा है जो अलग से है, तो इसमें नॉन डिस्ट्रक्टिव दे रखा है टेस्ट और इसमें डिस्ट्रक्टिव टेस्ट दे रखा है। अब इसमें विश्वसनीयतात्मक परीक्षण दे दिया और अविश्वसनीय। तो दोस्तों इसमें ऐसे कंफ्यूज को ज़रूर ध्यान में रखना, क्योंकि दोस्तों अगर उसका में आगे क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर दे देगा नॉन डिस्ट्रक्टिव अविश्वसनीयतात्मक परीक्षण। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसका बी ऑप्शन होगा तैयार। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है 84, निम्नलिखित में से कौन सा एक अविश्वसनीय परीक्षण है? दोस्तों आ गया। अब दोस्तों इसमें अविश्वसनीय परीक्षण कौन सा होता है? अल्ट्रासोनिक होता है, चुंबकीय, रेडियोग्राफी परीक्षण, या ये सभी? तो इसके अंदर आएगा कि भाई ये सभी हैं जो सारे अविनाशात्मक परीक्षण है, एक अविनाशात्मक परीक्षण है। अल्ट्रासोनिक भी, चुंबकीय भी, रेडियोग्राफी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उपकरण का नाम बताइए। दोस्तों ये क्या है? उपकरण है, इसमें कुछ चीज़ें दे रखी हैं जो फिक्स कर रखी हैं। तो दोस्तों यह है वेल्ड गेज, इसमें वेल्ड का गेज दे रखा है और यह वेल्ड गेज दे रखा है, उपकरण का नाम वेल्ड गेज है। अब दोस्तों आगे आ रखा है PQR में R से क्या अभिप्राय है? तो R से अभिप्राय है रिकॉर्ड, क्योंकि दोस्तों R रिकॉर्ड रखेगा तब R का अभिप्राय रिकॉर्ड से है, रिकॉर्डेड है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्क वेल्डिंग प्रयोग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्क वेल्डिंग प्रयोग नहीं है? तो कौन सा नहीं है? विद्युत आर्क, गैस विद्युत आर्क वेल्डिंग, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें रजिस्ट्रेशन वेल्डिंग विद्युत प्रतिरोध शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 88, निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग सुरक्षा परिधान है? वेल्डिंग एप्रन सही है दोस्तों, वेल्डिंग हैंड गॉगल सही है, वेल्डिंग हैंड स्लीविंग मतलब दोस्तों इसमें सारे ऑप्शन हैं
वो परिधान मतलब सुरक्षा का सोचते हुए सभी जो हैं ऑप्शन सभी सही हैं, ऑल राइट। अगला क्वेश्चन है जो चित्र में दर्शाए गए औजार का पहचाने। और चित्र में कौन सी दौड़ है दोस्तों? टोंग, चिपिंग हैमर। दोस्तों ये चिपिंग हैमर है, यहाँ से देख लो दोस्तों, मुँह है इसका, मुँह है जो चिप रखा है और ऊपर से मुँह है। तो दोस्तों चिपिंग हैमर, इसका क्या बोलेंगे? चिपिंग हैमर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर का। जब आर्क द्वारा वेल्ड किए जाने वाले पदार्थ की मोटाई बढ़ती है तो आवश्यक वेल्डिंग करंट बढ़ता है। इंक्रीज मतलब बढ़ता है दोस्तों, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों एलॉय धातु की वेल्डिंग के लिए अधिमानित करंट का प्रकार होता है। तो दोस्तों कौन सा होता है? अधिमानित करंट का होता है दोस्तों दिष्ट धारा। जो दिष्ट धारा होती है वो एलॉय धातु वेल्डिंग के लिए अधिमानित करंट के प्रकार होती है। तो दोस्तों दिष्ट धारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इलेक्ट्रोड की कटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाली सामग्री को कहा जाता है फ्लक्स, स्टिकर, बंधक, धातुमल। तो दोस्तों इसमें आएगा फ्लक्स से दोस्तों सामग्री है जो से इलेक्ट्रोड को कटिंग के उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन है 93। क्या वेल्डिंग करते समय नायलॉन के कपड़े? नहीं दोस्तों, नायलॉन के कपड़े आसानी से आग पकड़ सकते हैं। नहीं, यह आसानी से आग पकड़ सकते हैं। नॉन कैन यू इट्स फायर द इजिली, आप पकड़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है एसिटिलीन के बीच रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा तैयार किया जा सकता है। एसिटिलीन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा तैयार किया जा सकता है। तो क्या क्या तैयार किया जा सकता है? आप एक बार कमेंट करके बताइए, क्योंकि एसिटिलीन एक पानी और कैल्शियम कार्बोनाइड का प्रक्रिया रासायनिक तैयार किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड का आकार कैसे दिष्ट किया जाता है? मतलब आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रोड का आकार कैसे दिष्ट किया जा सकता है? मतलब उसकी करंट की क्षमता के अनुसार, संपूर्ण व्यास के अनुसार, वेल्ड करने की धातु द्वारा, उसके बार के द्वारा। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे ज़्यादा होता है कि करंट का क्षमता के अनुसार होता है। क्या होता है दोस्तों? करंट की क्षमता के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 96 क्वेश्चन का। ऑक्सी एसिटिलीन कटाई का कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा काटा जा सकता है? अब दोस्तों ऑक्सी एसिटिलीन के कटाई से कौन सा पदार्थ सबसे अच्छा काटा जा सकता है? तो दोस्तों सबसे अच्छा तो मुर्दल इस्पात है दोस्तों, वो सबसे अच्छा काटा सकता है, मिडल स्टील, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 97। वह गैस जो ज्वलक में सहायक होती है। दोस्तों जलाने के लिए सहायक तो दोस्तों ऑक्सीजन भी रहती है, ज़्यादातर ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है। तो दोस्तों आपका हमारा ऑप्शन ऑक्सीजन आ गया। और दोस्तों बाकी वैसे तो सारी गैसें होती है बहुत सी। वेल्ड में गैस का प्रवेश दोष का क्या कारण है? वेल्ड में गैस का प्रवेश दोष क्या कारण है? तो सेलेन की कमी, दरार, सांद्रता, धातुमल और दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा होता है कि सलियन, लेक ऑफ फ्यूजन की कमी हो जाती है। इसमें सांद्रता है। इसमें सांद्रता प्रोपेसाइटी सांद्रता, ऑप्शन नंबर सी। 98 में ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुरक्षा के मामले में आर्क के वेल्डिंग को नहीं करनी चाहिए गीले फ्रेश में। दोस्तों आर्क वेल्डिंग को गीले फ्रेश में, क्योंकि दोस्तों उसमें करंट आ सकता है, ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये क्या हो सकता है यदि रेगुलेटर
गैस रेगुलेटर पर तेल या ग्रीस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों क्या हो सकता है, सिलेंडर फट सकता है, ये सभी, और रेगुलेटर जल सकता है, तेल या ग्रीस जल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें ये सभी हैं, क्योंकि तेल या ग्रीस जल सकते हैं, रेगुलेटर जल सकता है, सिलेंडर फट सकता है, ये सभी। तो दोस्तों उसके सभी आंसर हैं। अब दोस्तों जो मेरे प्यारे मित्रों को अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें, और दोस्तों लाइक कमेंट करना ना भूलें कि दोस्तों जो भी मेरे प्यारे मित्र हैं जिन्होंने CITS इंटरेस्ट 2024 की एग्ज़ाम देने हैं, उनके लिए बच्चे बेस्ट से बेस्ट अच्छे पर्सन्स हैं, और एक भी दोस्तों 75 क्वेश्चन में से इसके बाहर नहीं आएगा। तो मेरे दोस्तों अभी एक बार इसको पूरी तरह से एक बार नज़र से निकाल कर जाना। जय हिंद। बने रहिए दोस्तों, राकेश सर यूट्यूब में आपका हार्दिक स्वागत है।